एक 30 वर्षीय महिला जिसका नाम यशोदा देवी होता है, वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात होती है। जिस विद्यालय में वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, उसी विद्यालय में साइड में कुछ कमरे बन रहे थे और जो ठेकेदार था, वो वहां पर निरीक्षण करने के लिए आया करता था, जिसका नाम हलचल कुमार राय होता है। ठेकेदार जब शिक्षिका को देखता है तो वो उस पर दिल दे बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। देखते ही देखते दोनों का मन मिलता है और दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते। ये जो दोस्ती है ये प्यार में बदल जाती है और ये एक शिक्षिका और एक ठेकेदार दोनों चोरी छिपके अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रात का टाइम होता है, वो शिक्षिका ठेकेदार को एक जगह मिलने के लिए रात के अंधेरे में खेत में बुलाती है और ठेकेदार आ जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो ठेकेदार और शिक्षिका दोनों का नाम तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। अब सभी लोग जानना चाहते थे कि उस दिन शिक्षिका और ठेकेदार के बीच में हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है बिहार प्रदेश में कटिहार एक जिला लगता है और यहीं पर एक थाना है प्राणपुर। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लक्ष्मीपुर, वार्ड नंबर 7। यहीं के रहने वाले जयराम राय होते हैं, जिनकी पत्नी रेणुका देवी होती है। इनके इकलौता बेटा जिसका नाम परमेश राय होता है, जिसकी उम्र 32 साल होती है। परमेश राय जो है ये इकलौता था। घर पे थोड़ा बहुत जमीन थी, यानी नॉर्मल परिवार था, न ही बहुत ज्यादा अधिक धन था और न ही कम था, यानी अच्छे से परिवार की परवरिश हो सकती थी। जयराम राय सोचते हैं कि बेटे परवेश की कहीं न कहीं शादी कर दूं। ये कहानी जो है 2018 से स्टार्ट होती है और बाकी खत्म तो अभी मई की है, लेकिन 2018 में परवेश की शादी जो है यशोदा देवी के नाम से एक लड़की के साथ हो जाता है 2018 में। और जैसे ही परवेश की यशोदा देवी से शादी होता है, यशोदा देखने में बेहद खूबसूरत होशियार लड़की होती है। और जैसे ही शादी होती है, यशोदा दुल्हन बन करके परवेश के घर आती है और जब घर आती है तो घर में खुशियां आ जाती हैं। परवेश भी खुश हो जाता है कि मेरी दुल्हन आ गई है। और जैसे ही रात का टाइम होता है, सुहाग रात के टाइम, जैसे ही परवेश अपने पत्नी यशोदा के पास जाता है, यशोदा बोलती है अपने पति से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज हमें दे दीजिए। परवेश बोलता है कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो यशोदा बोलती है कि मैं बीए अभी कर रही हूँ और मुझे पढ़ाई करना है आगे। मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ और मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। तो परवेश भी बोल देता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम टीचर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ, तुम्हें जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुम बनो टीचर। अब जो परवेश है ये कमाने लगता है, अलग अलग जगहों पे काम करता है, किसानी होती है, अपनी पत्नी को अच्छे से पढ़ाता लिखाता है। उसके बाद 2021 में जो यशोदा है वो प्राथमिक विद्यालय की टीचर बन जाती है। अब घर में और खुशियां हो जाती हैं और उसकी ड्यूटी जो है कपड़िया गांव के प्राथमिक विद्यालय में लग जाती है। यशोदा अब बहुत खुश होती है, उसका पति भी खुश होता है, लेकिन पति जो है उसकी नौकरी लगवाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज भी लिया था। अब कर्ज भी भरना था, तो पति जो है वो कमाना शुरू कर देता है। वो अपने पत्नी यशोदा से बोलता है कि तुम मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना और अच्छे से ड्यूटी करो, स्कूल जाओ डेली, और मैं जाता हूँ दिल्ली कमाने के लिए, थोड़ा कमाऊंगा जिससे कर्ज जल्दी भरा जाए। तो परवेश दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। अब जो यशोदा होती है घर पे रहती है और इसी बीच बीतते टाइम में यशोदा और जो परवेश है दोनों के बीच में एक बेटा एक बेटी जन्म ले लेते हैं, यानी छोटा परिवार होता है।
अब जब परवेश दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है तो जसोदा घर पे होती है, अपने सास ससुर की सेवा करती, बच्चों को नहलाती धुलाती और फिर स्कूल जाती। उसके ऊपर भी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, घर में खुशियां थी, समय बीत रहा होता है। लेकिन 21 मई 2024 की बात होती है। जो जसोदा है सुबह के 6 बज रहे होते हैं और अपने स्कूल जा रही थी। तैयार होकर के सुबह 6 बजे स्कूल जाती है और जैसे ही स्कूल पहुंचने वाली थी, 200 मीटर बाकी थे, तभी कोई एक व्यक्ति आता है और जसोदा के पेट में एक एक करके कई चाकू से वार कर देता है। उसके गर्दन पे भी वार करता है, जसोदा गिर पड़ती है। ये सारा नजारा दूर खड़े कई लोग देख रहे होते हैं और जैसे ही जसोदा गिरती है, वो व्यक्ति पेट्रोल लिया हुआ था, जसोदा के ऊपर छिड़क देता है और आग लगा देता है। उसके बाद जैसे ही आग देखते हैं लोग तो दौड़े हुए उसके पास आते हैं, तभी जो व्यक्ति होता है वो वहां से फौरन भाग जाता है। और जैसे ही लोग आते हैं, जसोदा को हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जसोदा जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही घर में खुशियां आई थी, वैसे ही मातम में बदल जाता है। अब जो परवेश है ये भी दिल्ली में था, दौड़ा भागा घर पे आता है। उसके सास ससुर सभी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अब मौके पर पुलिस आ जाती है। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार होते हैं जो कि अपने टीम के साथ आ जाते हैं और जो यशोदा देवी होती है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, पूछताछ शुरू करते हैं। परवेश से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो परवेश एक ही शब्द बोलता है कि साहब, एक व्यक्ति है जिसने आज से 6 महीने पहले मुझे जान से मारने की कोशिश किया था, लेकिन मैं भाग गया था, बच गया था। वही हो सकता है जो मेरी पत्नी को इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस बोलती है कि उसका नाम बताओ, कौन है वो? उसका नाम हलचल कुमार राय है। पुलिस उसके घर पे पहुंचती है तो हलचल कुमार राय के पिताजी घर पे होते हैं जिनका नाम किशन राय होता है। पुलिस किशन राय से बोलती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? किशन राय बोलता है कि साहब हमें नहीं पता कहाँ पर है। तो पुलिस बोलती है कि उसने बहुत गलत काम किया है। तो किशन राय बोलता है कि साहब 20 तारीख को मैं थाने गया था और शिकायत दर्ज कराया था। मैंने बोला था कि मेरा बेटा जो शिक्षिका है उसका जान ले सकता है। तो पुलिस ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। किशन राय बोलते हैं कि वो मुझसे एक दिन पहले ही बोल रहा था कि मैं उसे इस दुनिया से हटाऊंगा, जो जसोदा है। अब पुलिस जो हलचल कुमार राय है उसको पकड़ने का प्रयास करती है कि आखिर वो है कहां पर। 2 दिन धीरे धीरे करके बीत जाते हैं। इधर 22 तारीख आ जाता है, एक दिन बीत जाता है। 21 से 22 तारीख यानी 24 घंटे जैसे ही बीतते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि जो हलचल कुमार राय है ये अपने फेसबुक पर लाइव आया है और पुलिस भी देखती है कि वो फेसबुक पर लाइव आया है। तो देखते हैं कि वो कोई श्राद्ध कर्म करा रहा है। एक पंडित जी हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और जो हलचल कुमार राय है अपने बाल को छिला लिया है और श्राद्ध करा रहा है, श्राद्ध कर्म जो होता है। और उसमें पंडित जी उससे बोलते हैं कि ठीक है, अपने पत्नी का अगर श्राद्ध करा रहे हो, श्राद्ध कर्म, तो आप अपने पत्नी का नाम लो। तो वो व्यक्ति हलचल कुमार राय बोलता है कि मेरी पत्नी का नाम जसोदा देवी होता है। अब जैसे ही पुलिस लाइव ये सब चीजें देखती है कि वो हलचल कुमार राय बोल रहा है कि मेरी पत्नी का नाम जसोदा देवी है और उसका श्राद्ध कर्म करा रहा है, अब पुलिस को ये जो डाउट था ये कंफर्म में बदल जाता है कि जसोदा को इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही हलचल कुमार राय है। अब पुलिस टेक्नीशियन सर्विलांस का जो है सहारा लेती है। आखिरकार जो हलचल कुमार राय है इसे 23 तारीख को पकड़ लिया जाता, 24 तारीख को पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही पकड़ा जाता है पुलिस थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। सख्ती से जब पूछताछ करती है तो हलचल कुमार राय जो है ये पूरी तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैं जो स्कूल होती हैं या फिर छोटे मोटे सरकारी काम कुछ भी होता है तो मैं उसका ठेका लिया करता हूँ और मुझे कपड़िया में जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे कुछ कमरे बनाने के लिए ठेका मिला हुआ था और मैं वहां पर गया था। तभी मुझे जसोदा देवी शिक्षिका दिखी थी। ये देखने में बेहद खूबसूरत, जब मुस्कुराती थी तो मानो मानो जैसे मेरे जान ही निकल जा रहे हो। और
तभी ये जो हलचल कुमार राय है ये जसोदा देवी के पीछे पड़ जाता है और वो सोचता है, मन ही मन सोच लेता है कि मैं इसे पा कर रहूंगा। लेकिन जब उसके पीछे पड़ता है तो पता चलता है कि जसोदा देवी जो है उसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। तब भी जो हलचल है ये उसके पीछे पड़ा ही रहता है और एक दिन बोलता है कि मैडम आप देखने में बेहद खूबसूरत हो। तो जसोदा देवी बोलती हैं कि मैं क्या करूं अगर खूबसूरत हूं। तो हलचल बोलता है कि मैं एक ठेकेदार हूं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तो जसोदा मना कर देती है। तो हलचल बोलता है कि कुछ नहीं, अपना नंबर दे दीजिए, यहाँ पर मेरे जो वर्कर हैं काम करते हैं, ठेका लिया हूँ, अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो मेरे नंबर पर फोन करके बता दीजिएगा। तो जसोदा नंबर ले लेती है। अब जो हलचल है जसोदा के व्हाट्सएप पर चैट करना शुरू कर देता है, जसोदा भी रिप्लाई देती है और देखते ही देखते दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ये दोनों दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के हाल चाल लेने लगते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बताने लगते हैं और ये जो दोस्ती है कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। एक दिन जो हलचल है वो बोलता है कि मैडम आपके साथ मार्केट घूमने चलना है। तो जसोदा भी बोल देती है कि ठीक है। जसोदा अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है लेकिन स्कूल नहीं जाती है, हलचल के साथ एक होटल में जाती है और दोनों मिलते हैं और दोनों में पहली बार शारीरिक संबंध बनता है, हलचल और जसोदा में। और जब एक दिन बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। जसोदा कभी स्कूल आती, कभी उस हलचल के साथ मार्केट में शहर में घूमने चली जाती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। जब लेट आती है तो घर पे बता देती है कि आज फाइल पूरा करना था इसलिए लेट आई, तमाम चीजें। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। इधर जो परवेश है ये भी जसोदा से बातचीत किया करता, रोक टोक किया करता। तो जसोदा बोलती है कि देखो कर्ज ज्यादा है, आप भी चले जाइए दिल्ली कमाइए जिससे कर्ज कम होगा, आप भी कमाएंगे मैं भी कमाऊंगी तो जल्दी कर्ज भराएगा। परवेश जो है अपनी पत्नी का बात मानता है और दिल्ली चला जाता है। अब इधर जो जसोदा है इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। ये उस ठेकेदार के साथ जहां मर्जी वहां घूमती थी, रंगरैलियां मनाती, होटलों में जाती। कभी रात में उसके ससुर अगर सो जाते, सास ससुर, तो अपने घर पे बुला लिया करती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, समय बीत रहा होता है धीरे धीरे। एक दिन की बात होती है, जसोदा जो है उस ठेकेदार के साथ मार्केट में घूम रही होती है, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके। और परमेश जो है उसके गांव का ही एक व्यक्ति परमेश के पास फोन करता है और वीडियो कॉलिंग दिखाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी उस ठेकेदार के साथ कैसे घूम रही है। परमेश दिल्ली में था, उसे बहुत ज्यादा क्रोध लगता है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ करके घर पे आ जाता है और अपने पत्नी को बहुत ज्यादा समझाता है, बोलता है कि देखो ये सब गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन जो जसोदा है वो बिल्कुल भी मानने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब जसोदा और परमेश दोनों में अनबन होने लगती है। परमेश कभी कभी अपनी पत्नी का पिटाई भी कर दिया करता है। अब जो जसोदा है अपने आशिक ठेकेदार से बताती है कि मेरा पति आज तुम्हारी वजह से मेरी पिटाई किया है। तो ठेकेदार बोलता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही रास्ते से, इस रास्ते से हटा दिया जाए। तो जसोदा बोलती है कि ऐसा भूल कर कभी सोचना भी मत, मेरा पति मेरे लिए क्या नहीं किया है, मुझे नौकरी दिलाया है और मैं अपने पति को इस तरीके से मैं साजिश नहीं कर सकती हूँ। ठेकेदार अपनी जो प्रेमिका है यानी उस शिक्षिका को बार बार समझाता है कि मैं तुम्हारे पति को इस दुनिया से एक दिन हटा जरूर दूंगा। लेकिन शिक्षिका बार बार मना करती है कि ऐसा नहीं करना है। फिर शिक्षिका को लगने लगता है कि जो मेरा प्रेमी ठेकेदार है ये वाकई में मेरे पति के पीछे पड़ रहा है। तो शिक्षिका ठेकेदार से बात करना कम कर देती है। अब ठेकेदार पीछे पड़ जाता है। एक दिन तो ऐसा होता है कि उसका पति परमेश घर पर था और ठेकेदार घर पे डायरेक्ट आ जाता है और बोलता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। परमेश बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गांव के कई बुजुर्गों को बुलाता है और पंचायत बैठा देता है। उस पंचायत में जो ठेकेदार है हलचल कुमार राय, इसे बहुत ज्यादा जलील किया जाता है और लास्ट में यह निर्णय निकलता है कि हलचल कुमार राय अब जसोदा देवी को देखेगा भी नहीं और दूरियां बनाएंगे, ब्रेकअप आज से, बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जसोदा बात को मान जाती है और उसके नंबर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है व्हाट्सएप पे सब जगह और बात करना कम कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है। और जो ये ठेकेदार है इसे बातें युगों में लग जाती है कि मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है और वो
परमेश के ऊपर एक दिन हमला कर देता है और उसे परमेश को सोचा था कि इस दुनिया से अगर हटा देंगे तो फिर जसोदा अकेली पड़ जाएगी, लास्ट में मुझसे ही बात करेगी। लेकिन जो परमेश है ये देखने में हट्टा कट्टा था और उससे बचकर भाग निकलता है। इससे जो जसोदा है और ज्यादा गुस्सा होती है और फिर ठेकेदार से बिल्कुल भी बात करना बंद कर देती है। और जो ठेकेदार है हलचल, ये अहमदाबाद कमाने के लिए चला जाता है और वहीं पर बैठ करके प्लानिंग बना रहा था। सोच रहा था कि हो सके कभी ऐसा होगा वो मैडम मुझसे फिर से बात करेगी, लेकिन अब जसोदा बिल्कुल भी उसकी तरफ देखती ही नहीं थी। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता है। 20 मई 2024 को जो ठेकेदार है ये अहमदाबाद से घर पर आता है और अपने पिताजी से बोलता है कि मैं जसोदा को छोड़ूंगा नहीं, इस दुनिया से हटा कर मानूंगा। उसके पिताजी बल्कि गए थे पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज कराए थे कि देखिए मेरा बेटा बोल रहा है उस जसोदा को इस दुनिया से हटाने के लिए। पुलिस बोलती है कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहा होगा, झगड़ा किया होगा। पुलिस बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। आखिरकार 21 तारीख जैसे ही सुबह होता है 21 मई को, ये हलचल राय एक चक्कू लेता है और सुबह के 6 बजे जिस रास्ते से जसोदा स्कूल जाया करती थी, स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर एकांत होता है और वहीं पर कई चक्कू वार करता है और जसोदा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देता है और जब लोग आते हैं तो भाग चलता है। आखिरकार पुलिस इसको पकड़ ही लेती है, इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। बाकी अभी जसोदा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगी अंधकार में जा चुकी है। परमेश जो कि बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखा था कि मेरी पत्नी एक दिन टीचर बन जाएगी, हम लोग कर्ज भरेंगे, उसके बाद घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, तमाम चीजें करेंगे। लेकिन जो जसोदा है उसकी एक कमी ने, एक बार वो किसी के ऊपर फिसल गई, उसके बाद बहुत सुधार करने का प्रयास की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना और बताना जरूर कि इसमें किसकी कितना गलती थी। ज्यादा गलती जसोदा की है या फिर उस ठेकेदार की या फिर उसके जसोदा के पति की। आप लोग अपनी राय देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो मोतीलाल राय हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए थे, और रूगाराम रनेजा जी हैं, अश्वीर सिंह हैं जो कि फतेहपुर से हैं, ललित चौधरी हैं, वीर बहादुर यादव जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, एसके सिंह हैं जो कि सहारनपुर से हैं, हेमंत पाल हैं जो कि उरई जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, नसीमुद्दीन हैं मौदहा हरीमपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और भूरा भाई चौहान है जो कि बाड़मेर राजस्थान से हैं। और ये बोलते हैं कि मैं पहले सोचता था कि जो आप लोग कहानी सुनाते हो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन आज हमें पता चला कि ये मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रियल कहानी है, क्योंकि जो मैंने कहानी सुनाया था उनके गांव के बगल की थी, उन्हें पता था पिछली कहानी। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।